हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपना लेसन नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। और लेसन नंबर 2 कौन सा चल रहा है? जीव जगत का वर्गीकरण, ये वाला पार्ट चल रहा है अपना, ठीक है। तो इसी में आज आपको जो सबसे पहला प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, कवकों द्वारा पादपों में होने वाले रोग। कवकों द्वारा पादपों में होने वाले रोग। तो बेटा आपको ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल रोगों के नाम याद करने हैं। आपको ये नहीं बताना है कि रोग के लक्षण क्या हैं, किस रोगजनक से होता है। बस और बस आपको रोगों के नाम, स्मट रोग, रस्ट रोग, ठीक है, तथा किट रोग। तो आपका बेटा ये प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्न क्या था? कवकों द्वारा पादपों में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो कवकों के द्वारा पादपों में स्मट रोग, रस्ट रोग और किट रोग, ये 3 रोग होते हैं। ऐसे ही बेटा एक छोटा प्रश्न और मैं आपके सामने लिखता हूँ। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के खाने योग्य कवकों के नाम लिखिए। एस्कोमाइसिटीज, ये बेटा कवकों का एक वर्ग है। वर्ग के खाने योग्य कवकों के नाम लिखिए। तो बेटा आपको इसमें केवल 2 नाम याद करने हैं, एक तो मॉरल और दूसरा बेटा बफल, ठीक है ना। तो आपके सामने 2 छोटे प्रश्न मैं ख़त्म कर चुका हूँ। कौन कौन से? मॉरल और बफल। ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग के खाने योग्य कवकों के नाम हैं। और कवकों के द्वारा पादपों में होने वाले रोग कौन से हैं बेटा? रस्ट रोग, किट रोग और स्मट रोग। अब अपन अगले प्रश्न पे आते हैं। न्यूरोस्पोरा को जीव, चाहे ऐसे लिख दो क्वेश्चन। न्यूरोस्पोरा, ये भी बेटा एक फंगस है। न्यूरोस्पोरा का जीव विज्ञान में क्या महत्व है? न्यूरोस्पोरा का जीव विज्ञान में क्या महत्व है? ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। इस कवक का उपयोग जैव रासायनिक एवं आनुवांशिकी प्रयोगों में किया जाता है। जैव रासायनिकी व आनुवांशिक प्रयोगों। तो बेटा सबसे पहला उपयोग तो ये हो गया। आपको मैं बता चुका हूँ कि न्यूरोस्पोरा एक कवक है, ठीक है। और इस कवक का उपयोग जैव रासायनिकी संबंधित और आनुवांशिक प्रयोगों में किया जाता है। इस कवक पर कार्य करते हुए, कौन से कवक पर बेटा? न्यूरोस्पोरा कवक पर कार्य करते हुए बीडल व टैटम नामक वैज्ञानिकों ने एक जीन, एक एंजाइम, पूछा जाता है बेटा कई बार ये, 1 जीन 1 एंजाइम सिद्धांत प्रस्तुत किया।
ठीक है बेटा। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक न्यूरोस्पोरा पर कार्य करते हुए बीडल और टैटम नामक वैज्ञानिकों ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया, आगे कह रहा हूँ बेटा, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एंजाइम की क्रियाविधि का नियंत्रण एक एंजाइम की क्रियाविधि का नियंत्रण, जिसमें उन्होंने बताया कि एक जीन की क्रियाविधि का या एक एंजाइम की क्रियाविधि का नियंत्रण एक जीन के द्वारा होता है। जीन के द्वारा होता है, एक जीन के द्वारा होता है। इसी कारण न्यूरोस्पोरा कवक को प्राणी जगत का, इसी कारण न्यूरोस्पोरा कवक को प्राणी जगत का ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला एक बेटा फलमक्खी होती है, कहा जाता है। तो यहाँ आके आपके इस प्रश्न का उत्तर बेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ, प्रश्न क्या था अपना, न्यूरोस्पोरा कवक का जीव विज्ञान में क्या महत्व है, ठीक है। तो आप सुन लीजिए, न्यूरोस्पोरा कवक जैव रासायनिक व आनुवांशिक प्रयोगों में प्रयुक्त होता है। इस कवक पर कार्य करते हुए, कौन से कवक पे, न्यूरोस्पोरा, कौन से वर्ग का है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग का है। आगे बेटा अपन इसी पाठ में कवक के 4 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, तब आएगा बेटा एस्कोमाइसिटीज वर्ग, ठीक है। फिलहाल तो अपन प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक न्यूरोस्पोरा पर कार्य करते हुए बीडल और टैटम नामक वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इस सिद्धांत को एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है बेटा। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक एंजाइम की क्रियाविधि का नियंत्रण एक जीन के द्वारा होता है। इसीलिए बेटा न्यूरोस्पोरा नामक कवक को प्राणी जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, क्योंकि बेटा ड्रोसोफिला पर जंतु विज्ञान में काफ़ी सारे प्रयोग हुए हैं। जैसे बेटा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत न्यूरोस्पोरा कवक पे हुए हैं। तो आपसे ये प्रश्न यूँ भी पूछा जा सकता है कि न्यूरोस्पोरा को प्राणी जगत के ड्रोसोफिला के समान क्यों माना जाता है, ठीक है। आगे चलिए, जगत मोनेरा के जीवों में किस प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर अगला, जगत मोनेरा के जीवों में किस प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। तो बेटा आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक। तो इनके अंदर पाए जाने वाले जो हरित लवक हैं वो उसी प्रकार के होंगे। तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे, मोनेरा जगत के जीवाणुओं में
मोनेरा जगत के जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल मोनेरा जगत के जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एवं बी, ए एंड बी तथा बैक्टीरियो ब्रूडेन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एवं बी तथा बैक्टीरियो ब्रूडेन पाए जाते हैं, जबकि नीली हरी शैवालों में केवल क्लोरोफिल ए। ठीक है बेटा, एक तो अपन ने ये कह दिया, एक प्रकार के जीव तो ये होते हैं, दूसरे प्रकार के जीव ये होते हैं, और तीसरे प्रकार के जीव माइकोप्लाज्मा होते हैं, जिनके अंदर हरित लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों प्रकार के जीव जो जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं के बारे में, यानी कि इनमें पाए जाने वाले हरित लवक के बारे में अपन बता चुके हैं। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए प्रश्न क्या है अपना, जगत मोनेरा के जीवों में किस प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये लिखनी है बेटा कि जगत मोनेरा के जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इनमें कौन कौन से जीव आते हैं, जीवाणु आता है, नीली हरी शैवाल आती है और माइकोप्लाज्मा आता है। तो बेटा जीवाणुओं में कौन कौन से हरित लवक उपस्थित होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो ब्रूडेन, ये तो होते हैं बेटा किन में, जीवाणुओं में। अब आते हैं नीली हरी शैवालों में। नीली हरी शैवालों में केवल क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और बेटा सबसे लास्ट में लिखा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जंतुओं के समान होता है, इसमें हरित लवक अथवा वर्णक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, अब आ गए प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूह। तो देखो बेटा बीचों बीच में तो मैंने लिख दिया प्रोटोजोआ, और इस प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों के अंदर विभक्त करते हैं। कितने समूहों में बांटते हैं, 4 समूहों में। क्या क्या नाम है इनके, अमीबीय प्रोटोजोआ या राइजोपोडा। या राइजोपोडा एक वर्ग या एक समूह हो गया। दूसरा फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटा कशाभी प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, तीसरे प्रकार का कौन सा है, सीलिएटा। सीलिएटा यानी कि पक्ष मां भी प्रोटोजोआ। और नंबर 4 पे कौन सा आ जाएगा बेटा, स्पोरोजोआ। ठीक है, किस प्रकार के जीव होते हैं ये, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, और एक बात सुन लें आप, प्रोटोजोआ लिखा है ना, इनको किस आधार पर समूहों में विभक्त करते हैं, गमन अंगकों के आधार पर।
ठीक है बेटा। तो अब अपन को इन चारों वर्गों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा वर्ग लिखा है? अमीबीय प्रोटोजोआ, या दूसरा नाम राइजोपोडा। इस वर्ग के जीव जल अथवा नम मृदा में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया बेटा। आगे चलिए। इन जीवों में गमन अंगक के रूप में क्या पाए जाते हैं बेटा? कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। ये कूटपाद शिकार पकड़ने, देखो एक तो ये गमन अंगक होते हैं और दूसरे बेटा ये शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। इस वर्ग के समुद्री जीवों की सतह पर सिलिका का कवच पाया जाता है। समुद्री जीवों में किसका कवच बेटा? सिलिका का कवच पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख देंगे बेटा। एक तो अपन ने कह दिया अमीबा और दूसरा मैं कह देता हूँ एंट अमीबा। तो ये अपना पहला प्रकार पूरा हो गया। कौन सा? राइजोपोडा। अब दूसरे पर आ जाइए। फ्लैजिलेटा। इस वर्ग के सदस्य मुक्त या परजीवी होते हैं। पहला शब्द, आगे चलिए। गमन अंगक के रूप में फ्लैजिला या कशाभ पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अपन ट्रिपेनोसोमा और इसका वाहक है बेटा सीसी फ्लाई। ठीक है। ट्रिपेनोसोमा के बारे में क्या है? देखो बेटा, ट्रिपेनोसोमा अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। चाहे आप ऐसे कह दीजिए, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोअन का वाहक सीसी फ्लाई होता है। सुन लिया? या यूं कह दो बेटा, ये जो प्रोटोजोअन है ना, इसका वाहक अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली सीसी मक्खी होती है। ठीक है, मतलब इसके द्वारा फैलता है ये, पहली बात। दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति में इसका संक्रमण हो जाता है तो उसे निद्रालु रोग हो जाता है, व्यक्ति की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। अब आ गए अपन तीसरे समूह पे, सीलिएटा या पक्षमावी प्रोटोजोआ। जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले। इस समूह के सदस्य जलीय होते हैं और अत्यंत सक्रिय रूप से गति करते हैं। ठीक है। इनमें गमन हेतु पक्षमाभ या सीलिया पाए जाते हैं, जो भोजन के अंतर्ग्रहण में भी मदद करते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल अपन लिख देंगे बेटा पैरामीशियम। पैरामीशियम। और उसके बाद अपन आ गए चौथी क्लास पे या चौथे समूह में। ठीक है। तो बेटा इसमें अपन क्या क्या लिखेंगे? एक तो ये अंतःपरजीवी होते हैं, दूसरे बेटा गमन अंगक एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना। और बेटा इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। तो संघ प्रोटोजोआ के गमन अंगकों के आधार पर 4 प्रमुख वर्गों के अंदर विभक्त करते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ और राइजोपोडा। क्या पढ़ेंगे इसमें?
कि इस समूह के जीव जल अथवा नम मृदा में पाए जाते हैं। इनमें गमन अंगक के रूप में कूटपाद उपस्थित होते हैं। ये कूटपाद शिकार पकड़ने में भी मदद करते हैं। ठीक है। समुद्री जीवों पर सिलिका का कवच पाया जाता है और इसमें एग्जाम्पल अमीबा और एंटमीबा। सेकंड पे आइए, फ्लैजिलेटा कशाभी प्रोटोजोआ। ये बेटा मुक्त यानी कि स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। इनमें गमन अंगक के रूप में नाम से पता चल रहा है कशाभिका या फ्लैजिला होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, ट्रिपेनोसोमा। यह अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली सीसी फ्लाई के द्वारा फैलता है। इससे व्यक्ति को निद्रालु रोग होता है, उसकी नींद में मृत्यु हो जाती है। तीसरे पर आइए, सीलिएटा या पक्षमावी प्रोटोजोआ। इनमें सबसे पहली बात तो ये जलीय होते हैं और अत्यंत सक्रिय होते हैं। दूसरी बात, गमन अंगक के रूप में पक्षमावी या सीलिया पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम। चौथे क्लास पे आइए, स्पोरोजोआ अंतः परजीवी होते हैं और गमन अंगक अनुपस्थित। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। तो बेटा आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।